और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम के मिजाज की। आज से पूरा मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने की संभावना जताई गई है और हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान यहां पर जताया गया है। मौसम केंद्र ने 3500 मीटर से ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही सुबह और शाम के तापमान में 7 से 5 डिग्री तक गिरावट के आसार दर्ज किए गए हैं। कई जगहों पर देर शाम से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरना शुरू हो गई है। पहाड़ों में मौसम विभाग ने आज से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। चमोली जिले में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई। इसके बाद नीचे के इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। वहीं करीब 1 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिसका असर खेती और पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। पहाड़ों में मौसम विभाग ने आज से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है और चमोली के ऊंचाई वाले इलाके जो हैं आप वहां पे देख भी सकते हैं। सुबह से हल्के बादल छाए हैं, बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से जो पर्यटन व्यवसाय है वो भी चौपट होता चला जा रहा है। तो खेती से लेकर बागवानी करने वाले किसानों को भी मायूसी हाथ लग रही है। ऐसे में आज से उम्मीद है कि पहाड़ों में मौसम बदलेगा, बारिश और बर्फबारी होगी। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18 चमोली। कोटद्वार में आपदा में टूटे मालन पुल की 28 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत की जाएगी। शासन ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। फिलहाल लोग इन दिनों मालन नदी के बीच से ही आवाजाही कर रहे हैं। पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुल के 2 पिलर का दोबारा से काम शुरू किया जाएगा। साथ ही पुल की मरम्मत के साथ दोनों पिलर्स को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। भावर क्षेत्र की लाइफलाइन मालन पुल के टूट जाने से इलाके के लोगों का बाजार से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद नदी के बीच से रास्ता बनाया गया है। प्रशासन का कहना है कि बरसात से पहले पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे हम लोग कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारा काम भी स्टार्ट हो और जल्दी से जल्दी हम लोग बिफोर मानसून सीजन उसमें कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की तरफ आगे बढ़ें। इस संबंध में बजट हमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस मिल चुके हैं। उत्तरायणी मेला पहाड़ के गरिमामय इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। समय समय के साथ मेले में कई बदलाव आए। अतीत में जाएं तो मेला समृद्ध व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश करता है। देखिए, आजादी के आंदोलन में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए साल 1921 में हुए आंदोलन के साथ ही उत्तरायणी मेले का आगाज माना जाता है और तब से वर्तमान समय तक मेले का स्वरूप काफी बदल गया है। मेले में बाहरी और सीमांत के व्यापारियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। जो है ये बार्टर सिस्टम से जो है व्यापार होता था, उसके बदले सामान के बदले सामान का ही व्यापार होता था। तो ये बहुत पुरानी परंपरा थी। अब वर्तमान में इसका स्वरूप बदल रहा है। पहले का जो ये व्यापार होता था तिब्बत से व्यापार होता था। यहाँ का व्यापार तिब्बती लोग यहाँ आते थे, यहाँ से नमक यहाँ से ले जाके वहाँ से और अन्य चीज आता था। वहाँ से ऊनी कपड़े आते थे, दन, कंबल, चुटका। बागेश्वर उत्तरायणी मेले की कुमाऊं के प्रमुख व्यापारिक मेले के रूप में भी पहचान रही है। पुराने समय में मेले में दूर दराज के गांवों से लोग साल भर गुड़, तेल और अन्य जरूरी सामान लेकर आते थे, जिसके बदले में वो स्थानीय उत्पाद व्यापारियों को देते थे। लेकिन समय के साथ व्यापार का तरीका भी बदल चुका है। हम लोग तो यहाँ पर, मेरे पापा तो 1985 से मेले में आते हैं। मैंने सन 2000 से आई हूँ। बहुत 24 साल हो गए लगभग मुझे भी आए हुए। अब पहले की तरह नहीं है। पहले तो वुलन का बहुत अच्छा व्यापार चलता था। बहुत सालों से आ रहे हैं। हमारे पुरुष भी आया करते थे, यहाँ जड़ी बूटी लेके आते थे, उनकी धन चुटका लेके आते थे। हमेशा इस मेले में आते थे और यहाँ बेचते थे, साथ में जड़ी बूटी भी बेचते थे। काफ़ी इंतजार यहाँ लोकल लोगों को रहता है, बल्कि लोग बाद यहाँ के जो गर्म जड़ी बूटियाँ हैं, थोया है, राजमा है, इसको प्रचुर मात्रा में हर घर में खरीद करके रखते हैं। काफ़ी इंतजार लोग बाज इसका करते हैं। गृहिणियाँ भी, हमारी जो महिलाएं भी, वो भी इस मार्केट में काफ़ी खरीद फरोख्त करती आई है। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में व्यापारियों और सैलानियों की भरमार रहती है, जिसमें प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।
दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात उन्होंने की है। राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की और इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं सीएम पुष्कर धामी। माना जा रहा है प्रधानमंत्री से भी यहां पर मुलाकात उनकी हो सकती है और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मुलाकात की है सीएम पुष्कर धामी ने। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।